हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता और निर्बल प्रजातंत्र। राष्ट्रवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया और तीनों क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया स्वतंत्र हो गया और नमादी आजीवी के राष्ट्रपति बने। दुर्भाग्य से नई व्यवस्था में न्याय संगत और प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बन सका और शीघ्र ही नाइजीरिया गृह युद्ध और सैन्य शासन में फंस गया। 1966 में सैनिक शासन स्थापित हुआ और आजीविके और उनके कई सहयोगियों को मार डाला गया। सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया की राजनीति में उत्तर का वर्चस्व स्थापित हुआ और नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन यह बार बार असफल हुआ। सैन्य शासन व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय तेल कॉरपोरेशन, जो भ्रष्ट शासकों को वित्तीय सहायता देते थे, ने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों का दमन को बढ़ावा दिया। सैन्य तानाशाही के लंबे अंतराल के पश्चात नाइजीरिया ने 1999 में प्रजातांत्रिक सरकार का चयन किया, लेकिन अभी भी वहां के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खनिज तेल का उत्खनन पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ है और वहां के लोगों का इस पर पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। उल्टा उन्हें अपने देश के पर्यावरण जैसे जंगल, पानी के स्रोत, समुद्र तट में भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता और निर्बल प्रजातंत्र। राष्ट्रवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया, लेकिन और इन तीनों देशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया में स्वतंत्र हो गया और वहां पर नमादी आजीवी के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह व्यवस्था न्याय संगत और प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बैठा पाई और शीघ्र ही नाइजीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया और वहां पर सैनिक भी अपना अधिकार जमाने लगे। 1966 में सैनिक शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार 1966 में सैनिक शासन स्थापित हुआ और वहां पे आजीविके राष्ट्रपति आजीविके और अन्य सहयोगियों को मार डाला गया और सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया और वहाँ पे सैनिक शासन स्थापित हो गया। जो राष्ट्रपति थे, लोकतांत्रिक राष्ट्रपति थे आजीविके, उनको और उनके सहयोगियों को मार डाला गया और वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया। आज सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया की राजनीति में उत्तर का वर्चस्व रहा स्थापित हुआ और नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को स्थापित करने में के कई प्रयास किए गए, किंतु बार बार यह प्रयास असफल हुए। सैनिक शासन के स्थापित करने के कई प्रयास किए गए। यहाँ पर नागरिक और प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हो सके, इसके लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन ये असफल हुए। सैन्य शासन व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय तेल कॉरपोरेशन, क्योंकि यहाँ पर तेल के भंडार थे, इसलिए यहाँ पर तेल कंपनी की जो स्थापना हुई थी, उसके भ्रष्ट शासक वहाँ के भ्रष्ट शासकों को सहायता देते थे, आर्थिक सहायता देते थे। वे सभी मिलकर काम किया, उन लोगों ने भी उनके साथ मिलकर काम किया और उन्होंने नाइजीरिया के भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों को दमन को बढ़ावा दिया। यहाँ पर जो पुराने शासक थे उनको और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन, जो तेल कॉरपोरेशन के अधिकारी थे, जो उन्हें भ्रष्ट शासकों को सहायता देते थे, उन लोगों ने मिलकर के काम किया और यहाँ पे अर्थात नाइजीरिया में भ्रष्टाचार को फैलाया और मानव अधिकारों का बहुत बेरहमी से दमन किया गया। मानव अधिकारों का दमन को बढ़ावा दिया गया, अर्थात यहाँ पे मानव अधिकारों का हनन किया गया था। 1999 में प्रजातांत्रिक सरकार का चयन हुआ। सैन्य तानाशाही के लंबे अंतराल के बाद अर्थात 66 के बाद 99 में यानी 33 वर्षों के बाद
सैन्य तानाशाही के लंबे अंतराल के पश्चात नाइजीरिया में 1999 में प्रजातांत्रिक शासन सरकार का चयन किया गया, लेकिन अभी भी वहाँ के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल खनन अभी भी विदेशी कंपनियों के हाथ में है और इसका वहाँ के लोगों को पूरा फायदा, पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता है। उल्टे उन्हें अपने देश के लिए के पर्यावरण जैसे जंगल, पानी के स्रोत, समुद्र तट पर भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित होने के बावजूद भी देश के संसाधनों का उपयोग देश की जनता नहीं करती है। उन पर अभी भी विदेशी शासकों का अधिकार है, विदेशी शक्तियों का अधिकार है। अर्थात उत्खनन का कार्य तो देश के लोग ही करते हैं, लेकिन उस पर अधिकार जो है विदेशी कंपनियों का है। उल्टे भाई यहाँ पर लोगों को अपने पर्यावरण और जंगल, पानी आदि के स्रोतों पर भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज भी देखा जाए तो नाइजीरिया विदेशी शासकों के आगे मजबूर है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।